देर से आने वाले को तो सब ही पंक्चुअल ना होने और अनऑर्गेनाइज होने का ताना देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि टाइम पर पहुंचने वालों को इल मैनर्ड समझा जाए? ये सुनने में बहुत अनयूजुअल बात लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल उलट हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सुनने में पंक्चुअल लोगों को ये बात सुनकर शायद अच्छा ना लगे और सुस्त तबीयत के लोग शायद ये सुनकर खुश हो जाएं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ देर से पहुँचने वालों को वेल ट्रीट किया जाता है, लेकिन वक्त पर पहुंचने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। बचपन ही से हमारी एथिकल ट्रेनिंग करते हुए हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमें वक्त की इंपॉर्टेंस बताते हैं और हर काम वक्त पर करने की एडवाइस देते हैं, और किसी जगह पर लेट पहुंचने और वक्त को जाया करने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे में जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं वहाँ के रहने वाले वक्त पर पहुँचने वालों को अनसिविलाइज्ड समझते हैं। आपको पार्टी में बुलाया जाए और आप वक्त पर पहुँच जाए तो हो सकता है कि आपका होस्ट अभी आपके वेलकम के लिए तैयार ही ना हो। क्या आप इस मुल्क को गैस कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है ब्राजील। लैटिन अमेरिका का सिर्फ कंट्री जहां पुर्तगाली जुबान बोली जाती है और कोई और नहीं, ब्राजील ही है, और जहां वक्त के बारे में लोगों का रवैया पूरी दुनिया से उलट और हैरान कर देने वाला है। एक टूरिस्ट ने बताया कि जब वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में रहने के लिए पहुंची तो कुछ दोस्तों ने इन्हें पार्टी पर इन्वाइट किया। इनका कहना था कि वो आज तक इस दिन को नहीं भूल पाई। आज भी जब वो दिन याद आता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। इस दिन क्या होता है कि वो लेडी अपनी आदत के मुताबिक एग्जैक्टली बताए हुए वक्त पर अपने होस्ट के घर पहुंच जाती है। होस्ट ने घबराकर दरवाजा खोला। इस वक्त वो बाथरूम में थी और वहां तो पार्टी जैसा कोई सीन ही नहीं था। इनका कहना था कि एक बार तो मुझे लगा कि मैं गलत एड्रेस पर पहुंच गई हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि रियो में किसी तरफ जल्दी पहुंचने का मतलब है कि जैसे आप बिन बुलाए मेहमान हैं। खैर, इस खातून ने बताया कि उन्होंने मुझे घर के गेस्ट रूम में बिठाया जहाँ पर अभी पार्टी के लिए लाया गया सामान बिखरा पड़ा था और मुझे 2 घंटे बाकी मेहमानों का इंतजार करना पड़ा, और इस दौरान इनकी होस्ट ने तैयार होने के साथ साथ पार्टी का सामान भी तैयार किया। यूं तो पूरा का पूरा ब्राजील ही लेट लतीफ है, लेकिन इनमें रियो के लोग सबसे ज्यादा लेट हैं। ब्राजील की टेक्नो कॉलेज फेडरल यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर डॉक्टर जैकलिन कहती हैं कि किसी भी पार्टी में वक्त पर पहुंचना ब्राजील में बुरा समझा जाता है और रियो में तो खास तौर पर अनकन्वेंशनल और अनसिविलाइज्ड समझा जाता है। ब्राजील के लोगों का मोटो है कि लाइफ इज अ बीच, यानी जिंदगी एक ठहराव है, इसलिए आपको हर काम सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। रिजल्ट ये है कि रियो के लोग ना तो खुद वक्त के पाबंद हैं और ना किसी और की पाबंदी पसंद करते हैं। नेशनल फ्यूना राय जो ब्राजील में ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रही हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर अनरिटन प्रिंसिपल है कि पार्टी का होस्ट तयशुदा वक्त के बाद तैयार होना शुरू करता है। ब्राजील के लोगों का ये रवैया नया नहीं है। पीटर फ्लेमिंग ने 1933 में अपनी किताब में लिखा था कि अगर कोई जल्दबाज है तो ब्राजील में इसका बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने लिखा था कि वहाँ देर होना एक ट्रेंड है और आप ट्रेंड के साथ रहते हैं। आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की जिंदगी ही आराम तलब है। ये आदत इन लोगों को तो शायद इरिटेट करे जो लोग बाहर से ब्राजील में रहने के लिए आते हैं, लेकिन ब्राजील के लोग जो दूसरे मुल्क जाएं तो इनकी आदत की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। क्या आप एक ऐसा शहर इमेजिन कर सकते हैं जहाँ कोई गुस्सा नहीं करता? अक्लमंद लोगों का कहना है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी आप इसे जान नहीं छुड़ा सकते। कभी न कभी आपको गुस्सा आ ही जाता है। ऐसे में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ गुस्से को बहुत बुरा समझा जाता है। ऊंची आवाज में बात करने को अच्छा नहीं समझा जाता। आप सोच रहे होंगे कि शायद लखनऊ की बात हो रही है, क्योंकि लखनऊ के बारे में यही कुछ मशहूर है कि वहाँ के लोग बहुत तमीज और तहजीब के साथ उर्दू जुबान में बात करते हैं। कहा जाता है कि लखनऊ के लोग तो गाली भी बहुत तमीज से देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ लखनऊ की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसे शहर का जिक्र है जो लखनऊ से 7 समुंदर पार है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको सिटी की। मैक्सिको सिटी में पब्लिक प्लेसेस पर आप गुस्से का मुजाहरा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि किसी बहस को भी आप हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म करते हैं। और तो और मैक्सिको में अगर आप शराब के नशे में भी धुत हैं तो आपका ये रवैया मोहतात होना चाहिए। मैक्सिको सिटी में रहने वाले बच्चों को शुरू से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। यहाँ लोगों का ख्याल है कि गुस्से से आपका अपना ही नुकसान होता है। यहाँ लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं। लोग इतने डिसिप्लिन हैं कि अगर वो लाइन में खड़े हैं तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अफरा तफरी नहीं मचती। मैक्सिको के अवाम के रवैयों में तमीज जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। ये इसलिए अनयूजुअल बात है कि आजकल अक्सर मुल्कों में एग्रेसिव बिहेवियर से होने वाले वाकयात बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। दरअसल मैक्सिको पर बहुत लंबे अरसे तक गैर मुल्कियों ने हुकूमत की है। यहाँ की अवाम हुक्मरानों पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते, लेकिन लोगों में सिविक सेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैक्सिको में अगर आप किसी से रास्ता पूछें और उसे मालूम ना भी हो तो वो ना कहते हुए एम्बैरस होते हैं। यहाँ के लोग यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी घूमने फिरने का खूब मौका देते हैं। अगर आपको जिंदगी में कभी मौका मिले तो मैक्सिको जरूर जाइएगा। एक और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मैक्सिको में मरने वाले अफराद को याद करने के लिए डे ऑफ द डेड भी मनाया जाता है। इस दिन की तैयारी के सिलसिले में लोग स्केलेटन कस्ट्यूम्स बनाते हैं और फिर इस दिन होने वाली परेड में पार्टिसिपेट भी करते हैं। किसी और वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत, स्टे ट्यून्ड।